भारत के उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुत्तों के प्रति दिया गया फैसला दया और धर्म के और देश के संविधान के भी विरुद्ध है। हम न्यायपालिका की इज्जत करते हैं, लेकिन देश के सर्वोच्च कानून संविधान में दिए गए प्रत्येक शब्द जो जनहित में है, राष्ट्र हित में है, इसका सम्मान प्रत्येक भारतीय नागरिक सबसे ज्यादा करता है, क्योंकि दया ही धर्म है। जहां दया नहीं हुई वहां धर्म खत्म हो जाएगा। इस कलयुग में तो मनुष्य मनुष्य को खा रहा है, सारे रिश्ते नाते खत्म हो गए। एक जीव जंतुओं से मनुष्यों का रिश्ता रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की पालना से कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में डाल दिया जाएगा। उनकी देखभाल कौन करेगा? उनकी देखभाल तो वही कर सकता है जो आत्मा को समझता है, परमात्मा को समझता है। और इस कलयुग में राक्षस पैदा हो रहे हैं जो जिनमें दया होती ही नहीं। इस तरह करोड़ों जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाएगी, शेल्टर होमों में मारे जाएंगे। उन्हें भी खुला रहने, स्वतंत्र रहने का अधिकार है। आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, उनको अगर बंद कर दिया जाए तो मर जाएंगे। इसी तरह जो खुले जीव जंतु हैं, जिन्होंने सृष्टि के आरंभ से अब तक मनुष्य का साथ दिया है, कुत्तों ने इंसानों पर बहुत ज्यादा उपकार किया है। जब मनुष्य पैदा हुआ था उस समय हिंसक पशुओं से, सांप बिच्छू इत्यादि से कुत्ते उनको सुरक्षित करते थे। और आज भी जिस गली में कुत्ते होते हैं वो उस गली की देखभाल करते हैं। इसका मतलब ये भी है नहीं कि काटते नहीं है, कभी कभार ऐसी घटनाएं होती है तो एकदम से सारों पर प्रतिबंध लगाकर शेल्टर होम में डालना ये अन्याय और अत्याचार होगा, जो देश के सर्वोच्च कानून में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के विरुद्ध है। क्योंकि दया करना देश के नागरिक का कर्तव्य है, ये देश के सर्वोच्च कानून में दिया गया है। और प्रत्येक धर्म कहता है कि दया ही धर्म का मूल है, दया ही धर्म की आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा है। अगर इस तरह के फैसले करके लागू हो जाएंगे तो धर्म और देश के नागरिकों के कर्तव्यों का नाश हो जाएगा। तो मेरा सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन है, प्रार्थना है कि हम सब देश के संविधान और न्यायपालिका की इज्जत करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि वो अपने फैसले को जो वो करता है खुद बदल सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अन्य कोई बदल नहीं सकता। तो सुप्रीम कोर्ट का खुद अधिकार है कि वो इस पर पुनः विचार करके दया से फैसला करे और केंद्र सरकार को भी दया और धर्म का पालन करके इसमें सुधार करना चाहिए।